अब होगा हर एक का हिसाब। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला कर लिया कि जो मुद्दा, जो बात विपक्ष बार बार कहते रही है, उस पर अमल किया जाए, जाति जनगणना करवाया जाए। इससे होगा क्या? जाति जनगणना क्यों करवाने का फैसला ले लिया गया? क्या यह फैसला कोई जल्दबाजी में लिया गया है? नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पहलगाम हमले में आपने देखा कि जो आतंकवादी आए थे, जो कश्मीर के पहलगाम के बेसरन घाटी तक पहुंचे, क्या वो बॉर्डर पार करके रातों रात आ गए थे? नहीं ना। या ये यहीं भारत में रह रहे थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, ना कोई आधार कार्ड था, ना कुछ अन्य चीजें थी। भले आज हमारी एनआईए की टीम जांच कर रही कि उसके सैटेलाइट के कनेक्शन कैसे रहे, कैसे उन्होंने एक दूसरे से संपर्क साधा बिना सिम कार्ड के। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि देश के अंदर बैठे गद्दारों को पहचानना कितना मुश्किल है। उसकी पहचान होगी जाति जनगणना से। इससे पता लगेगा कि कौन कौन, जब जनगणना होगी तब पता चलेगा कौन कौन वैलिड आइडेंटिटी के साथ भारत का नागरिक है। कितने बांग्लादेश के नागरिक यहां छुप के बैठे हैं, कितने पाकिस्तान के नागरिक यहां छिप कर बैठे हैं, या कितने अन्य देशों के नागरिक यहां छिप कर बैठे हैं। इन सब चीजों का पता लगेगा। आपको याद है नोटबंदी? नोटबंदी क्यों की गई थी? इसीलिए कि जितने नकली नोट छापे गए हैं वो रद्दी हो जाए, क्योंकि आतंकवाद में और पथशराब में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था नकली नोटों का। उससे रातों रात इन माफियाओं की कमर टूटी थी। उसके बाद आपको याद है 2000 के नोटों को बंद करना, बड़े नोटों का बंद करने का फैसला। उसके पीछे भी कोई कारण है। और अब जब लोग कह रहे हैं कि जब विपक्ष ये कह रहा था कि जाति जनगणना करवानी है तो सरकार ने बात नहीं मानी, और अब विपक्ष के ही रणनीतियों पर या नीतियों पर केंद्र सरकार काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि वो भी नेता इसी देश के हैं, ये भी नेता इसी देश के हैं। मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी की तारीफें नहीं कर रहा, या मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी की तारीफों के पुल नहीं बांध रहा, बल्कि आपको ये बता रहा हूं कि आपके देश के अंदर रहने वाले नागरिकों की पहचान, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कितना जरूरी था, कितना जरूरी है। और अब जनगणना से पता लगेगा, घर घर तक जब अधिकारी पहुंचेंगे, उन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी सवाल कैसे पूछने हैं। यह तो बात साबित होगा ना, किसके घर में कौन कौन रह रहा है, कहां कहां इनवैलिड आइडेंटिटी के साथ लोग रह रहे हैं, और संख्या जो भारत की है, जनसंख्या कितनी पहुंची है, और इतनी बड़ी जनसंख्या में किस जाति वर्ग के लोग कितनी बड़ी संख्या में हैं, उनको कितना प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाना है। एक मैं आपको बताता हूं, 2029 तक भारत सरकार ये चाहती है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाए, राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाए, महिलाओं की 1/3 भागीदारी जो है वो लोकसभा में तय की जाए। तो ये तभी तय हो पाएगी ना जबकि जाति जनगणना होगी, या जनगणना होगी, काउंटिंग होगी, गिनती, आंकड़ों का सटीक जानकारी केंद्र के पास उपलब्ध होगी, अधिकारियों के पास उपलब्ध होगी, तब जाकर के ये सारी चीजें की जा सकती है। यानी 1/3 महिलाओं को लोकसभा में आने का अधिकार दिया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ लोकसभा के मेंबरों को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हर एक की बात जो है वो संसद तक पहुंचे, हर एक की बात लोकसभा तक पहुंचे, हर एक की बात राज्यसभा तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति की बात जो है वो राष्ट्रपति तक पहुंचे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे, और उन सब की समस्याओं को एक जगह संगठित करके, एक जगह एकत्रित करके उन सब की समस्याओं पर काम किया जा सके, नीति बनाई जा सके। जाति जनगणना बहुत आवश्यक है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस जाति जनगणना से आज की केंद्र सरकार जो है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिहार चुनाव को साधने का प्रयास करेगी। मैं कहता हूं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब भारत की ही हैं, और हर एक को फायदा हो, हर एक पार्टी की नीतियां और नियत स्पष्ट हो
जिससे नागरिकों को, देश के वोटरों को वोट डालते वक्त किसी तरह की झिझक में पड़ने की आशंका पैदा ना हो या झिझक में ना पड़ना पड़े। वो बेखौफ, निडर और स्पष्ट मत के साथ मतदान केंद्र तक पहुंचें और अपने मत का प्रयोग करें, अपनी वोट को कास्ट करें। इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इन सब चीजों के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तब आप समझेंगे कि आखिरकार सरकार इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कदम क्यों उठाने जा रही है। मैं अंत में एक बार फिर से कहता हूं, देश के हर एक नागरिकों का आज यह कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वप्रथम सर्वोपरि लेकर के चलें, तब जाकर के हमारा देश सुरक्षित होगा। हर एक भारतीय को, भारत के हर एक नागरिक को अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को समझना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।